प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आप सबका संत मत विचार चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह हम आज भी अध्यात्म से ओतप्रोत कबीर साहब और उनके अध्यात्म गुरु रामानंद जी की प्यारी सी साखी जो अंधविश्वास के भ्रम को तर्क सहित तोड़ेगी। स्वामी गुरु रामानंद जी कबीर साहब के गुरु जरूर थे, परंतु उच्च कुल में जन्मे हुए थे जो कर्मकांडी थे, पक्के पखंडी थे। परंतु कबीर साहब ने उनको पखंड और अंधविश्वास से बाहर निकाला। उल्टा चेले ने गुरु को सच्चे अध्यात्म ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर किया। अनेकों उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। आओ इसी तरह की एक घटना आपको सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुने जी। एक बार रामानंद जी ने कबीर साहब से कहा कि आज श्राद्ध का दिन है और पितरों के लिए खीर बनानी है। आप जाइए, पितरों की खीर के लिए दूध ले आइए। कबीर जी उस समय 9 वर्ष के ही थे। कबीर जी दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। चलते चलते आगे एक गाय मरी पड़ी थी। उन्होंने देखा गाय बिल्कुल मर चुकी है और वो उसके पास बैठ गए। कबीर जी ने फिर एक उपाय सोचा और कबीर जी ने उस के आसपास से घास को उखाड़कर गाय के मुंह के पास डाल दिया और वहीं पर बैठ गए। दूध का बर्तन भी पास ही रख लिया। जब काफ़ी देर हो गई, रामानंद जी बेचैन कि क्या बात हुई, कबीर कैसे नहीं पहुंचा। तो रामानंद जी ने सोचा पितरों को छिकाने का टाइम हो गया है और कबीर अभी तक आया नहीं। तो रामानंद जी बेबस होते हुए खुद ही चल पड़े दूध लेने के लिए। चलते जा रहे थे तो आगे क्या देखते हैं कि कबीर जी एक मरी हुई गाय के पास बर्तन रखकर बैठे हैं और गाय के मुंह के पास घास रखा हुआ है। बोले, अरे कबीर तू दूध लेने नहीं गया? कबीर जी बोले, स्वामी जी, गुरुवर, ये गाय पहले घास खाएगी तभी तो दूध देगी। रामानंद जी बोले, अरे ये गाय तो मरी पड़ी हुई है, ये क्या घास खाएगी और कैसे घास खाएगी और कैसे दूध देगी? मरी हुई गाय कभी घास खा नहीं सकती और मरी हुई गाय के कभी दूध हो नहीं सकता। कबीर जी बोले, गुरुवर स्वामी जी, ये गाय तो आज मरी है। जब आज मरी गाय घास नहीं खा सकती, आज मरी गाय दूध नहीं दे सकती, तो आज से कितने ही साल पहले मरे हुए पितर खीर कैसे खाएंगे? रामानंद जी का दिमाग कुछ घूमा कि बात तो कुछ ठीक लगती है। और कबीर साहब जी ने फिर दोबारा कहा कि आज मरी गाय घास नहीं खा सकती, तो आज से कई वर्ष पहले मरे पितर खीर कैसे खाएंगे? अतः जो जीवित है उनकी सेवा करो, हाजिर नाजिर जिंदा राम ही काम करेगा। जो मौके की चीज़ है वही काम करेगी, आई थी जो चली गई वो कभी काम नहीं करेगी। प्यारे महानुभावों, आपने साखी को सुना। स्वामी रामानंद जी ने दूध से खीर बनाकर पितरों को खिलाने जैसे पाखंड को
कबीर साहब ने कितना प्रैक्टिकल करके गुरु को अंधविश्वास से बाहर निकाला। कबीर साहब ने समाज में फैले पाखंड का हमेशा विरोध किया है और उसको मिटाने के लिए प्रेम पूर्वक समझाने की भरसक कोशिश की। जाति पांति, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा, व्रत उपवास, तीर्थों का नहान सबको व्यर्थ करार दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा हमारे अंदर है, उसको प्रेम करके सतमार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। बाहर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये व्यर्थ की जड़ पूजा है, यह कोई काम की चीज़ नहीं है। परम संत छठो मस्ताना जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि चेतन होके जड़ ने पूजे, अकल काल ने मारी। फिर दूसरी वाणी में कहा है कि भोली बुढ़िया है, जपे क्यों नहीं जिंदा राम ने। वक्त का वैद, वक्त का हकीम, मौके का जज ही काम आता है। आए थे जो चले गए, वो आज काम नहीं कर सकते। इसलिए वक्त गुरु की खोज करो, उनकी शरण ग्रहण करो, वही काम करेंगे। नारे में भी कहा गया है कि हाजिर नाजिर जिंदा राम, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।